हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। आज से करीब 15 से 20 साल पहले ये नाम कभी सुना भी नहीं था और आज इतना कॉमन हो चुका है कि हर घर में ये सुनाई देता है। क्यों? कारण क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी आजकल की बिजी लाइफ। हमारे पास खुद के लिए ही टाइम नहीं है तो बीमारियों से लड़ने के लिए कहां से टाइम निकालेंगे। आजकल की बिजी लाइफ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आपको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। इससे प्रॉब्लम क्या क्या आती है? भूख कम लगती है, कईयों को भूख बहुत कम लगती है, खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। कईयों को इतनी ज्यादा लगती है कि हर टाइम खाते रहते हैं। ये भी डिप्रेशन का कारण है। जो चीज जिस टाइम के लिए बनी है उसी टाइम पे खाएं। फिर टेंशन काम की, टेंशन घर की, टेंशन रोज के लड़ाई झगड़े की, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली आज में कोई जीना ही नहीं चाहता। सबसे बड़ा कारण ये है, आज में कोई जीना ही नहीं चाहता। या तो हम अपने पास्ट को लेकर परेशान रहते हैं, भाई मेरे पास ये साथ ये बुरा हो गया या ये बुरा हो गया मेरे साथ, या फिर आने वाले फ्यूचर को लेकर चिंता में रहते हैं। आज इस वक्त जो माहौल है या जहाँ पे हम जी रहे हैं या जो हम कर रहे हैं उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। हम काम को छोड़ कर रहे होते हैं, ध्यान हमारा कहीं और पास पे लगा होता है। मेरे पास ये था, ये चला गया, या मेरे साथी था, ये उस टाइम चला गया। कुछ भी, मतलब पास्ट में जीने की आदत सी पड़ चुकी है, या फिर फ्यूचर की चिंता में ग्रस्त रहते हैं। या ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आपके हाथ में कुछ है? अगर है तो बता दो। हर वक्त, हर समय, हर घड़ी बस यही है कि हाँ ये कब होगा, ये कैसे होगा, या ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया मेरे साथ, ये हुआ क्यों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा और बीमार कर रहा है अपने आप को। इसकी वजह से शुगर प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, ये सब इसी वजह से तो है। सब ये हमें रोजमर्रा की पता नहीं लगता, लेकिन है कि डिप्रेशन ही। नींद नहीं आती इस वजह से, कई बार ये इतनी ज्यादा आती है कि हर वक्त सोए रहो, उठने का ही मन नहीं करता, सारा दिन बदन टूटता रहता है। ये सब दिमाग की टेंशनों के कारण है और कुछ भी नहीं है। फिर आजकल बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। चिड़चिड़ापन रहता है बच्चों में, अपना भूख नहीं लगती, या फिर हर समय गुस्से में रहते हैं हर वक्त। उसका कारण क्या है? बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उसका कारण ये है कि हम बच्चों पर अपनी मर्जी ज्यादा थोपते हैं, जैसे कि पढ़ाई की मर्जी। इतने नंबर नहीं आएंगे तो ये होगा, इतने नंबर नहीं आएंगे तो बच्चा पीछे रह जाएगा। कंपटीशन, उस बच्चे को देख, उतने इसके कितने नंबर आ गए, तेरे कितने कम क्यों आए हैं। ये चीजें, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया। फिर सबसे बड़ी बात, माँ बाप के खुद के झगड़े नहीं खत्म होते। मतलब माँ बाप ठीक है, झगड़ा हर घर में होता है, लेकिन बच्चों के सामने तो मत झगड़ा करो। सीधा असर दिमाग पे पड़ता है बच्चों को, उसी वजह से ही टेंशन में आ जाते हैं बच्चे। बच्चों के सामने अगर आप झगड़ा करोगे तो उसका असर कहाँ जाएगा? बच्चा ही मायूस होगा। ये तो मेरे माँ बाप खुद में ही झगड़ते रहते हैं, मेरा ख्याल क्या रखेंगे। तो इन चीजों का भी ध्यान रखिए। आजकल मोबाइल ने इतनी जगह ले ली है कि खुद के लिए टाइम नहीं है। स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है। बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा, ये ले मोबाइल ले ले, मोबाइल रख के साथ में मूवी देखता रहे या कार्टून देखता रहे, साथ में खाता रहे।
बाहर की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ना बड़ों की ना बच्चों की। हमने बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर दिया है। बाहर पहले जमाने में बाहर खेलने जाते थे, पार्क जाते थे, अब बच्चे जाते हैं घर पे ही जितना टाइम बिता लो बस बहुत है। ये ट्यूशन चले जाओ, ये पढ़ने चले जाओ, स्कूल चले जाओ, उसके बाद कोई एक्टिविटी है ही नहीं। ना फुटबॉल, ना क्रिकेट, ना वॉलीबॉल, नथिंग एट ऑल। सोशल एक्टिविटी वो भी खत्म हो चुकी है। वो सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन चीजों पर ही सीमित रह करके रह चुकी है सोशल एक्टिविटी। बाकी और कोई सोशलाइट नहीं रहा। पहले जमाने में कहते थे मैन इज अ सोशल एनिमल। अब सोशल ही नहीं रहा तो सिर्फ एनिमल ही रह गया। सोशल तो खत्म हो गया ना। अब बता दो जानवर और आप में क्या फर्क है? तो इन चीजों से बचा कैसे जाए, ये कभी सोचा? बस आज में जीना सीख लो। एट प्रेजेंट जो चल रहा है उस पर ध्यान दो और कुछ नहीं। जो आपको पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो काम कर लो। जैसे एक्सरसाइज हो गई, स्विमिंग हो गई, या याद करो, चलो पास में जाते हो ना, याद करो पहले आपके शौक क्या क्या रहते थे। शौक कुछ तो रहा होगा। कहने का मतलब है कुछ भी, पेंटिंग का शौक, कहीं अपना एक्सरसाइज का शौक, या खेलने का शौक, कुछ भी खेलने का, उसमें इंटरेस्ट लो, वो वापस लो। 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालो, चाहे वो आप कुछ भी करो, चाहे आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, सैर पे जाओ, या फिर और कुछ नहीं तो जो आपके शौक रहे उसमें अपना टाइम बिताओ। मगर सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा सिर्फ अपने आप को दो, आप में अपने आप बदलाव दिखने लगेगा। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ 1 घंटा अपने इंटरेस्ट का, अपनी मर्जी से वो काम करो जो आपको खुद को अच्छा लगे, दूसरों की मर्जी से नहीं। और फैसला आपके हाथ में है, आपने क्या करना है। एक काम और करो, कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे आप खेलने जाते थे पर अब या उम्र हो गई है या ऐसा कुछ है, सिर्फ एक काम तो और कर सकते हो। सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर लो, कहीं मत जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ लंबा सांस लो। जहां बैठे हो, जहां भी कुछ भी काम कर रहे हो, सिर्फ लंबी सांस ही तो लेनी है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, आपके दिमाग तरोताजा रहेगा, दिमाग में टेंशन कम होगी। सिर्फ डीप ब्रीदिंग करो और कुछ मत करो, बेशक मत करो। नहीं कर सकते तो जो नहीं कर सकते उनके लिए कह रहा हूं, जो कर सकते हैं वो प्लीज करो, अपने आप को बदलो। सिर्फ अपना ध्यान रखो, अपने आसपास वालों का, अपने चाहने वालों का ध्यान रखो। जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, आप खुद स्वस्थ नहीं रहोगे, अपने बच्चों का या अपने पेरेंट्स का ध्यान कैसे रख पाओगे? पहले आप खुद तो स्वस्थ हो जाओ, तभी तो उनके स्वास्थ्य की चिंता कर पाओगे। मैं यही कहना चाहता हूं, प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपने आप को थोड़ा बदलिए, अपनी रूटीन बदलिए, अपने लिए सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालिए, सिर्फ अपने लिए। बाकी आपकी मर्जी, आपका अपना स्वास्थ्य है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें कुछ भी नहीं है अगर आप थोड़ा अपने लिए, अपने ऊपर ध्यान दे देंगे। तो मेरा इतना बर्दाश्त करने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।